तो चलो माँ, आज 102 वाले दोहे पे रुके थे, तो वहीं से आगे बढ़ाते हैं। हाँ। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी विदा किन्ह वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु मतलब शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तो इसके बाद है तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्ह हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। इसके बाद जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारु न कहु बखानी। जब शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उन्हें श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गण न समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नययु, एहि विधि विपुल काल चली गययु। तो कहते हैं शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनमेयु षटबदन कुमारा, तारकु असुरु समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। अच्छा, 6 मुख वाले कह रहे हैं। कैसे होगा इनके बारे में तो है ना कुछ षण्मुख, इसलिए इनके बारे में तो है ना कि किसी का शरीर कुछ कहानी वो तो गणेश के हैं, लेने तो कार्तिक का जो है वही हम नहीं जानते, वो कह रहे हैं। अच्छा। तो इसके बाद है जगुजान। इसके बाद छंद है जगुजान षण्मुख जन्मु कर्मु, प्रतापु पुरुषार्थु महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कहीं जे गावहि, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। षडानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। तो इसके बाद एक दोहा है चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारो, बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते।
तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। तो इसके बाद फिर से चौपाई है शुरू। शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नहीं नीरु रुमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। अच्छा, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जब वो भारद्वाज जी को वो कौन से मुनि याज्ञवल्क्य सुना रहे हैं, तो वो रोमांचक हो कहते तभी फिर से रोमांचित हो गया। इतना हर्ष और उसका अनुभूत होने लगा उसको। तो फिर ये वापस वहाँ पे जा रहे हैं। प्रेम विवश मुख आव बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। तो दूसरे एक दूसरे को इतना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि एक दोहा है, उसके बाद में कहीं मिलेगा कि जिसको मैं प्रिय हूँ और शंकर नहीं, महादेव नहीं, या महादेव प्रिय हैं और मैं नहीं, तो वो किसी जन्म, वो बहुत मंद बुद्धि वाला है, वह उसे किसी जन्म में हम मिल नहीं सकते। मतलब हम या महादेव, अगर हम नहीं भाते तो शिव जी नहीं करेंगे, और शिव जी नहीं भाते तो मैं नहीं करूँगा। इसलिए एक दूसरे के बिना किसी मनुष्य का ईश्वर भक्ति, उनकी ईश्वर भक्ति पूर्ण नहीं है, बेकार है। तो इसके बाद है शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अध तजी सती असिनारी। बिना गलती के अघ, बिनु अघ तजी मतलब से पाप, तो पाप मतलब गलती कैसे, कोनो गलती के देव तुल्य लोग सब पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। तो इसके बाद है दोहा। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। तो इसके बाद है चौपाई। मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहो सुनहु अब रघुपति लीला। सुनो
सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। तो ये अभी भारद्वाज जी, मतलब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं। तो इसके बाद है रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा शत कहूँ बखानी, सुमेरी गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचरित्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। तो इसके बाद है सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर नाचवहि वाणी। नचावही वाणी। सरस्वती जी उसको ऐसे सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। इसके बाद सरस्वती मतलब वाणी ना, विद्या। तो जकरा कैसे सरस्वती के कृपा छो या सरस्वती का बैसल छै, तो वह कोनो चीज के वर्णन लेखन कर सके छै। तो नॉलेज के बेसिकली विद्या इससे इनका तो आंगन में नचा सके सरस्वती के अपना हर तरह से नियंत्रण छै। लेकिन जितना नहीं छे सब जानते। इसके बाद है ये चौथा दोहा, चौथी चौपाई का चौथा। प्रणवहु सोई कृपालु रघुनाथा, बरनौ बिसद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। तो इसके बाद ये दोहा है, तो यहीं पे समाप्त कर देंगे आज का। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर, किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहा सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। एक बार फिर से पढ़ते। सिद्ध तपोधन जोगी जना, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहा सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी फिर मतलब यहाँ से शायद श्री राम जी का की कहानी शुरू होगी, की कथा शुरू हुई। तो ठीक है, ये 104 वाले दोहे पे रुकते हैं और फिर कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।